करती हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये नकारात्मक ऊर्जाएं सच में होती हैं? किस तरह से अपने आभामंडल से, अपनी स्पेस से और अपने आप के ऊपर से नकारात्मक ऊर्जाओं को हम क्लियरिंग कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और कैसे हम अपने मूड स्विंग्स और वेल बीइंग का ध्यान रख सकते हैं। आपसे मैं पुनीत शर्मा ज्योतिषाचार्य हर बार एक नए सब्जेक्ट के साथ चर्चा करने के लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करती हूँ और कुछ एक रेमेडीज देती हूँ। इस बार का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने जाएगा, क्योंकि इसमें जो मैजिकल रेमेडीज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बहुत सिंपल है। क्लियरिंग के लिए आपकी, जब आप अपनी एक हैबिट बना लेंगे तो आप अपनी लाइफ के अंदर जो चेंज और जो सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह देखेंगे वो आपको रोमांचित करने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सावन के महीने की और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू किस तरह हम नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने घर से बाहर फेंक सकते हैं। भगवान शिव का जब सानिध्य हो, उनका जब स्नेह आशीर्वाद हम लोगों के साथ हो, तो बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा हम लोगों के आसपास टिकने का साहस नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो हर बुरी ताकत को अपने आप हम लोगों के जीवन से उठा के बाहर ले जाते हैं। प्रे कीजिए, नमः शिवाय बोलिए और शुरू कीजिए लिखना नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाव के टिप्स को। सबसे पहला जो टिप मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ वो है भगवान शिव के त्रिशूल के बारे में। जो त्रिशूल भगवान शिव अपने साथ हमेशा धारण करके चलते हैं उसका महत्व क्या है। त्रिशूल में 3 जो गुण होते हैं, आयुर्वेद में इसे साक्षात तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, इसकी व्याख्यान की गई है कि इसमें रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण को प्रभाषित करते हैं इसके 3 कोने, 3 नुकीले हिस्से। और त्रिकोण जो है, त्रिशूल जो है, ये घर के अंदर सावन के महीने में अगर लेके आप कहीं पे स्थापित करते हैं, और इसके लिए जो बेस्ट पोजीशन है इसे स्थापित करने की, या तो आप इसे नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में लगाइए या इसे आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में छत को टच करते हुए क्लिपिंग करके लगा दीजिए, क्योंकि ये जो त्रिशूल होगा ये आपके घर के वास्तु दोषों को भी दूर करेगा, शमन करेगा और नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके घर के अंदर प्रवेश करने से परमानेंटली ये रोक देगा। तो ये एक स्पिरिचुअल तरीका है। और साथ साथ में डमरू की जो ध्वनि होती है, डमरू भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय है। डमरू की जो ध्वनि है, सावन के महीने में अगर आप YouTube के ऊपर चलाते हैं या डमरू ला के अपने घर में डेली आप उसका नाद करते हैं, उसकी ध्वनि करते हैं, तो इससे आपके घर के कोनों में अगर कोई भी एंटिटी है, कोई भी ऐसी बाहरी ताकतें हैं, ऐसी अशुद्ध चीज़ें हैं जो आपके घर में नकारात्मकता का एहसास आप लोगों को बहुत दिनों से करा रही है, यानी कि मंगल कार्य आपके घर में रुके हुए हैं, आपके घर में बच्चे जो हैं वो आपका कहना नहीं मानते हैं, आपके घर के अंदर धन जो है उसकी कोई बरकत नहीं है, और आपके घर में बीमारी जो है परमानेंटली स्थायी तौर पे निवास करती है, यानी कि दवाइयों का आवागमन लगा रहता है। तो आप इस पूरे महीने में 3 अगस्त तक भगवान शिव का ध्यान करके अगर आप डमरू का नाद इसको आप प्ले करते हैं या आप इसको बजाते हैं, तो ये आपके घर के अंदर के नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर फेंकने में कैपेबल है। सबसे बड़ी और एक आसान तरीका जिसकी अपनी क्लियरिंग करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अपने ऑरा के अंदर की क्लियरिंग करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, वो विधि मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आराम से बैठ जाना है पहले और आपने डीप ब्रीथिंग करनी है। नाक से सांस लेना, मुंह से सांस को वापस छोड़ना है। इसके बाद आपने दोनों हाथों के मिडल फिंगर से अपने ब्रो एरिया के ऊपर टच करना है। ऐसा करने के समय में आपने यहाँ से शुरू करना है, गोल्डन एनर्जीज को अपने आसपास आपने महसूस करना है और नेगेटिव एनर्जीज का इंटेंट डालना है कि आपके आवामंडल से आप उन्हें कट करके निकालते जा रहे हैं। और इस तरह से आपने इस तरीके से जहाँ से आपका नेक और शोल्डर जो है जुड़े हुए हैं वहाँ तक अपने फिंगर्स को लेके आना है और शोल्डर से लाते हुए आपने दोनों तरफ से इसे छिटक देना है। ऐसा आपने 3 बार करना है। इसको करने के बाद में आपने
इनवाइट कीजिए गोल्डन एनर्जी को अपने आभा मंडल के ऊपर, अपने ऊपर शावर करते हुए महसूस कीजिए, अपने चारों तरफ, अपने टो तक आप महसूस कीजिए कि आप गोल्डन एनर्जी में घिर चुके हैं, आप उस शावर में नहा चुके हैं। और उसके बाद आप यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए उस पॉजिटिव शावर बाथ के लिए, उस गोल्डन शावर बाथ के लिए जो आपने उसकी मदद से अपने आभा मंडल के ऊपर इनवाइट करके लिया है। उसके लिए ग्रेटिट्यूड आप अपना व्यक्त कीजिए। इसके साथ में आप अपनी क्लियरिंग के बाद में एक और सिंपल तरीका है, अगर आपको ये बहुत ज़्यादा टफ लगता है ये प्रैक्टिस करना, क्लेंस करना आपको आसान नहीं लग रहा है, तो आप एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए, उसके अंदर आप डिस्टिल्ड वाटर भर के थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डालें और उसको आप अच्छे से शेक कर लें। बॉटल को शेक करने के बाद में आपने उस बॉटल से जो के अंदर आपने यूकेलिप्टस ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं या आपने उसमें लेवेंडर के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। ये वो ऑयल ड्रॉप्स हैं जो मिल जाते हैं। उसके साथ साथ में आप सेज ऑयल भी उसमें यूज़ कर सकते हैं और इस स्प्रे बॉटल को आपने अपने ऑरा में चारों तरफ स्प्रिंकल करना है और उसके बाद में अपना जो स्पेस आप क्लियर करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको हैवीनेस फील हो रही है वहाँ पे भी आप उसको स्प्रे करने की एक हैबिट बना लीजिए। तो ये एक तरीका है जो आपके एनर्जी फील्ड को और आपके घर की और स्पेस की एनर्जी को क्लींस करेगा, नकारात्मक ऊर्जाओं को उठा के बाहर फेंक देगा। साथ साथ में आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी से अगर अपने आप को ग्रसित महसूस करते हैं, मान लीजिए आप किसी को विजिट करने गए थे, हॉस्पिटल गए थे, तो वहाँ का जो एनर्जी फील्ड होता है बहुत हैवी क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे पेन की एनर्जी होती है, वहाँ पे डिजीज़ की एनर्जी होती है, वहाँ पे लोग जब पूरा दिन बैठे रहते हैं तो उनकी सारी जो ट्रबल्स हैं, उनकी एनर्जी वहाँ के आभा मंडल के अंदर मौजूद हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है और वहाँ पे हर तरह के एंटिटीज घूमते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेथ्स भी होते हैं, वहाँ पे बर्थ्स भी होते हैं। तो आपने जब घर आना है ऐसी जगहों को विजिट करके, तो आप अपने घर के अंदर वो एनर्जी को लेके ना आए। तो यहाँ पे वो स्प्रे जो आपने बना के रखा हुआ है अपने साथ आप कैरी कर सकते हो, अपने पर्स में छोटी स्प्रे बॉटल्स आप ले जा सकते हो। घर के अंदर एंटर करने से पहले आप अपने चारों तरफ उसे स्प्रे कीजिए। इससे आप अपने घर की एनर्जीज की भी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, साथ में आपके घर के अंदर के लोगों की सुरक्षा का जो एहसास आप लेके चलते हैं वो आपको एक दायित्व और एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाता है और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके घर के नकारात्मक ऊर्जाओं को हमेशा के लिए आपके घर से गुड बाय कर देती हैं। तो सिंपल टिप्स है, इजी है, अपनाइए जरूर। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जानकारियाँ समय रहते आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच।